क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हो ये प्रूव करने के लिए कि सिस्टम सचमुच मौजूद है? अपनी माँ से पूछकर, एक रिसर्च पेपर लिखकर, या फिर कोई ऐसा स्टैम्प जो सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देता हो? सच बोलूं तो इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लो, फिर भी तुम्हें ये पक्का नहीं हो पाएगा कि सिस्टम सचमुच मौजूद है या नहीं। ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर लिंगरन की, जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनने वाला है। लिंगरन एक मेडिकल स्टूडेंट है और बहुत ही जीनियस है। उसी वजह से वो अपने कॉलेज में काफ़ी फेमस भी है। लेकिन इस समय जो चीज़ें लिंगरन के साथ हो रही हैं उनके बारे में सिर्फ वही जानता है। उसे एक ऐसा सिस्टम दिखाई देता है जो उसके अलावा किसी और को नहीं दिखता, और ये बात उसे बहुत कंफ्यूज कर देती है। उसे लगता है कि शायद उसे कोई गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से उसे ये सिस्टम दिखाई दे रहा है। क्योंकि लिंगरन मेडिकल स्टूडेंट है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ साइंस पर ही भरोसा करता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंगरन ट्रेन में बैठा हुआ है और वो यूहुआ हॉस्पिटल जा रहा है। सफ़र के दौरान उसके दिमाग में लगातार वही सिस्टम वाली बातें चल रही हैं। रन इस बात से कंफ्यूज है कि आखिर ये विंडो क्या है जो बार बार उसकी आंखों के सामने दिखाई देती है। अगर ये सचमुच सिस्टम है तो इसका कोई प्रूफ तो होना चाहिए, है ना? रन यूहुआ हॉस्पिटल का मेडिकल स्टूडेंट है और वो थ्योरी से ज़्यादा साइंस पर भरोसा करता है। इसी वजह से वो साइंटिफिक तरीके से ये पता लगाना चाहता है कि जो सिस्टम विंडो वो देख रहा है वो असली है या सिर्फ उसका भ्रम। जैसे ही वो यूहुआ हॉस्पिटल पहुंचता है, सबसे पहले वो अपना फिजिकल एग्जाम करवाता है। उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है। रिपोर्ट नॉर्मल देखकर वो सोचता है कि अब उसे साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करवा लेने चाहिए। इसलिए वह अपने कॉलेज, यूहुआ मेडिकल कॉलेज, और पहुंच जाता है। कॉलेज कैंपस के अंदर बहुत सी लड़कियां उसे देखती हैं। क्योंकि रन बहुत पॉपुलर है, इस वजह से लड़कियां उसे देखकर फ़ोटो लेती हैं और आपस में बातें करती हैं कि वह सिर्फ हैंडसम ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा जीनियस भी है। लेकिन रन को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका दिमाग अभी भी उसी सिस्टम विंडो में अटका हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे छोड़कर ये सिस्टम कोई और क्यों नहीं देख पा रहा। गेट से लेकर कैंपस तक आते आते वह 108 लोगों को देख चुका था, पर उनमें से एक भी व्यक्ति ने उस सिस्टम विंडो को नहीं देखा जो सिर्फ उसे दिख रही थी। अब रन चलते चलते रुक जाता है। वो उस सिस्टम विंडो को देखता है जो उसे कह रही होती है कि वह अपना बिगिनर पैक कलेक्ट करे। लेकिन अभी तक रन ने वो पैक कलेक्ट नहीं किया, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब एक भ्रम है और इसे साबित करने के लिए ही वह इतने सारे मेडिकल टेस्ट करवा रहा है। रन को लगता है कि ऐसी चीज़ें तो सिर्फ नॉवेल्स या कॉमिक्स में ही होती हैं। उसे लगता है कि शायद स्ट्रेस या किसी मेंटल बीमारी की वजह से उसे ये सिस्टम दिखाई दे रहा है। रन पहले ही एक प्रोफेशनल साइकोलॉजी टेस्ट फॉर्म भर चुका था और अब वह बस उसकी फाइनल रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा है। उस रिपोर्ट को लेने के लिए वह लैब पहुंचता है। वहां वह लैब का दरवाज़ा खटखटाता है। एक फीमेल स्टाफ मेंबर गुस्से में पूछती है कि कौन है, लेकिन जैसे ही वह रन को देखती है तुरंत वापस अंदर जाती है और फिर थोड़ी देर में बहुत खुश होकर बाहर आती है। रन अपनी सीनियर से कहता है कि वह यहाँ उनकी मशीन इस्तेमाल करने आया है। उसकी सीनियर उसे बताती है कि उसे इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। असल में उसकी सीनियर को रन पर क्रश है, लेकिन बेचारे रन को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। उसे सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। वो उसे अंदर बुलाकर कुर्सी पर बैठने को कहती है और पूछती है कि वह कैसा महसूस कर रहा है। रन कहता है कि वह ठीक है और पूछता है कि उसने ये सवाल क्यों पूछा। उसकी सीनियर बताती है कि सुबह सुबह रन ने सीटी और एमआरआई करवाए थे और उसने गलती से ये बात सुन ली थी, तो बस वह चेक करना चाहती थी कि वह ठीक है या नहीं। लेकिन सच ये है कि उसने ये सब स्टॉकिंग करते हुए पहले से ही जान रखा था। वो अपनी स्टॉकिंग वाली बात छुपाने की कोशिश करती है। रन फिर बताता है कि वो कुछ लिखने के लिए इतने सारे मेडिकल टेस्ट करवा रहा था। इसके बाद रन अपनी सीनियर से पूछता है कि सीटी स्कैन की रिपोर्ट क्या कहती है। वो नर्वस होकर अजीब अजीब शब्द बोल देती है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत एनर्जेटिक, बहुत यंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस रन सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं पर ध्यान देता है। बाकी बातें उसे बिल्कुल मायने नहीं रखती। वो सोचने लगता है कि लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का दिमाग नेचुरली बहुत तेज होता है, लेकिन फिर भी उसके साथ कुछ तो गलत है।
क्योंकि उसे ये सिस्टम दिख रहा है। उसके बाद रन उस मशीन की तरफ इशारा करता है जिसके लिए वह यहाँ आया था। उसकी सीनियर उसे बताती है कि इस मशीन में ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उसके टेस्ट रिजल्ट्स को स्टैटिस्टिकली एनालाइज करके बता सकता है कि सब कुछ नॉर्मल है या नहीं। फिर वो उसे मशीन चलाना सिखाती है, और क्योंकि उसे कुछ काम होता है, वह रन से कहती है कि अब वो खुद ही अपने रिजल्ट्स चेक कर सकता है। जैसे ही वह जाती है, रन अपने बैग से साइकोलॉजी टेस्ट शीट्स निकालता है और एक एक करके सारे डेटा कंप्यूटर में डालना शुरू कर देता है। फिर वह सारे आंकड़ों को कैलकुलेट करना शुरू करता है ताकि ये पता चल सके कि उसके अंदर कोई मेंटल बीमारी है या नहीं। धीरे धीरे कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है। इस दौरान रन सोचता है कि क्रॉस वेरिफिकेशन एक साइंटिफिक तरीका है जिससे ये साबित किया जाता है कि कोई थ्योरी सही है या नहीं। कुछ देर बाद आखिरकार उसकी रिपोर्ट आ जाती है और रिजल्ट ये आता है कि वह मानसिक रूप से पूरी तरह नॉर्मल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम उसे दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह असली है। और बिना किसी देर के रन उस सिस्टम पर दिख रहे न्यूबी पैक को ओपन कर देता है। न्यूबी पैक के अंदर रन को एक मास्टर लेवल स्यूचरिंग टेक्निक मिलती है। यहाँ स्यूचरिंग और स्टिचिंग एक ही चीज़ होती है, बस स्यूचरिंग मेडिकल टर्म है। लेकिन रन इस गिफ्ट से बिल्कुल खुश नहीं होता। वो सोचता है ये तो बस एक स्यूचरिंग टेक्निक ही है, इसमें ऐसा खास क्या है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि ये जो स्यूचरिंग टेक्निक उसने दी है वो दरअसल 6 अलग अलग स्यूचरिंग टेक्निक का कॉम्बिनेशन है। यानी कि इस मास्टर लेवल स्यूचरिंग टेक्निक के साथ रन कुल 6 तरह की स्यूचरिंग मेथड्स इस्तेमाल कर सकता है। सिस्टम ये सब समझा देता है, लेकिन फिर भी रन खुश नहीं होता। वो सोचता है कि चाहे कितनी भी स्यूचरिंग मेथड सीख लो, आखिर में करना तो स्यूचरिंग ही है। रन कहता है कि ऐसी स्यूचरिंग टेक्निक तो वो कहीं और भी सीख सकता था। फिर वो सिस्टम से पूछता है कि क्या वो उसे कुछ और नहीं दे सकता, जैसे कोई ट्रांसफॉर्मर टाइप पावर या कोई सुपर पावर ही दे दो। सिस्टम उसकी रिक्वेस्ट समझ लेता है, लेकिन कुछ देर बाद साफ साफ मना कर देता है। तो रन पूछता है क्यों। सिस्टम बताता है कि वो एक मेडिकल सिस्टम है और वो सिर्फ मेडिकल नॉलेज ही दे सकता है, इसके अलावा वो कोई और स्किल नहीं दे सकता। तब रन पूछता है कि ये मास्टर लेवल टेक्निक का मतलब आखिर होता क्या है। सिस्टम समझाता है कि जब भी रन मिशन कंप्लीट करेगा तो उसे अलग अलग रैंक की स्किल्स मिलेंगी। ये रैंक सबसे नीचे नोविस से शुरू होती है और सबसे ऊपर परफेक्ट होती है। जो टेक्निक अभी रन को मिली है वो मास्टर लेवल है, यानी तीसरी रैंक, और मास्टर के बाद वाला लेवल होता है परफेक्ट। अब रन फिर पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल सिस्टम उसे सिर्फ स्यूचरिंग टेक्निक ही दे सकता है। सिस्टम जवाब देता है हाँ। फिर रन जानबूझकर सिस्टम से और भी सवाल पूछने लगता है ताकि ये पता लगा सके कि कहीं सिस्टम के पीछे कोई इंसान तो नहीं बैठा। क्योंकि अगर इंसान से बार बार एक ही बात पूछो तो एक टाइम पर वो बोल देगा ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहीं से रन समझ जाता है कि ये सिस्टम असल में प्रोग्राम की तरह काम कर रहा है, न कि किसी इंसान की तरह। अब रन सोचता है कि क्यों ना इस मास्टर लेवल स्यूचरिंग टेक्निक को ट्राई करके देख लिया जाए ताकि पता चल सके कि ये असल में कितनी कारगर है। रन फिर से कुर्सी पर बैठ जाता है और अपने बैग से एक फ्रूट निकालता है, एक केला। फिर वो एक छोटे से सर्जिकल नाइफ स्कैल्पेल से केले का छिलका अलग कर देता है ताकि उसी पर अपनी नई टेक्निक ट्राई कर सके। रन नोटिस करता है कि अब उसका हाथ पहले से कहीं ज़्यादा स्टेबल है और वो केले के छिलके को बहुत स्मूथ फ्लो के साथ स्यूचर करने लगता है। थोड़े ही समय में रन पूरा केला स्यूचर करके तैयार कर देता है। फिर वो अपने काम को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि उसने केले को कितनी परफेक्ट तरीके से स्यूचर किया है। अब उसे एहसास होता है कि ये न्यूबी पैक वाकई में बहुत काम का है। और सोचने वाली बात यह है कि ये तो सिर्फ मास्टर लेवल टेक्निक है, इसके बाद तो परफेक्ट लेवल भी बाकी है। ये सोचकर रन काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि जो प्रोफेशनल डॉक्टर सिस्टम के बिना ही इतने एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो सिस्टम के साथ वो खुद कितना आगे जा सकता है। खैर, अब उनके कॉलेज में इंटर्नशिप का दिन आ जाता है और सबको अपनी इंटर्नशिप यूहुआ हॉस्पिटल में ही करनी है। रन के 2 क्लासमेट्स तो आज के दिन को लेकर बेहद एक्साइटेड होते हैं। इंटर्नशिप शुरू होने से पहले एक सेरेमनी होती है जिसमें सारे डॉक्टर मौजूद होते हैं।
सभी नए इंटर्न्स बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं, जिनमें रन के रूममेट्स भी शामिल हैं। तभी वहाँ आते हैं मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर लाई बिशान और साथ में एक जाने माने सर्जन डॉक्टर कांग जियोंग। डायरेक्टर सभी बच्चों का स्वागत करते हैं और बताते हैं कि इंटर्नशिप के पहले दिन सबको पहले प्रैक्टिस रूम में भेजा जाएगा। वहाँ उनके परफॉर्मेंस को देखकर ही उन्हें असली काम दिया जाएगा। जैसे ही रन प्रैक्टिस रूम का नाम सुनता है, वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है कि प्रैक्टिस रूम क्लिनिक से तो कहीं बेहतर होगा। अब सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस रूम की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्टर उन्हें डॉक्टर कांग से मिलवाते हैं, जो कि यूहुआ सर्जरी डिपार्टमेंट के एक फेमस सर्जन हैं। डॉक्टर कांग का नेचर काफ़ी ठंडा और सख्त है। वो साफ साफ कह देते हैं कि उन्हें यहाँ कोई नॉनसेंस नहीं चाहिए। वो बताते हैं कि सर्जन बनने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल्स चाहिए होती है, इसलिए वो सबसे पहले उन्हें बेसिक से शुरू करवाएंगे, यानी स्यूचरिंग से। जैसे ही रन स्यूचरिंग शब्द सुनता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं, और होना भी चाहिए। अभी अभी तो उसने मास्टर लेवल स्यूचरिंग टेक्निक सीखी है। फिर डॉक्टर कांग अपने पीछे का पर्दा हटाते हैं और सबको एक ऑपरेशन रूम दिखाते हैं। डॉक्टर कांग बताते हैं कि भले ही उन्होंने स्कूल में स्यूचरिंग की प्रैक्टिस की हो, लेकिन यहाँ उन्हें सब कुछ फिर से सीखना होगा। और अगर नया डॉक्टर ये सोचता है कि वो सीधे ऑपरेशन रूम में जाकर सर्जरी कर सकता है, तो वो अभी इसी वक्त प्रैक्टिस रूम छोड़कर जा सकता है। क्लियरेंस स्टैंडर्ड के अनुसार हर स्टूडेंट को सबसे पहले एक सफ़ेद चूहे की पूंछ पर स्यूचरिंग करनी होगी, तभी उनकी क्वालिफिकेशन जांची जाएगी। व्हाइट माइस सुनकर कई इंटर्न्स शॉक हो जाते हैं। हर साल डॉक्टर कांग नए स्टूडेंट्स को यही बात समझाते हैं, और सच कहूँ तो उनके दिल में भी इन चूहों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है। मतलब अंदर ही अंदर उन्हें ये चूहे पसंद भी आते हैं। डॉक्टर कांग बताते हैं कि चूहे की पूंछ को कई टुकड़ों में काटा गया है, जिससे स्यूचरिंग और भी मुश्किल हो जाती है। हर साल अलग अलग जगहों से डॉक्टर यहाँ आते हैं, लेकिन उनमें से भी ज़्यादातर 95% ब्लड फ्लो रिस्टोर करने में फेल हो जाते हैं। और ये तो अभी सिर्फ इंटर्न्स हैं, इसलिए उनके पास होने की उम्मीद तो लगभग ज़ीरो है। ये सुनकर कई इंटर्न्स को यकीन ही नहीं होता, और वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। तो डॉक्टर कांग कहते हैं, जिन्हें लगता है कि वो ये कर सकते हैं, हाथ उठाए। लगभग सब लोग हाथ उठाए देते हैं, सिवाय रन के। उसके दोस्त उससे पूछते हैं, यार हमने इतना प्रैक्टिस किया है, भले सर्जरी ना आती हो पर इतना तो कर ही लेंगे सही। रन कहता है कि उन्होंने अब तक सिर्फ फलों पर प्रैक्टिस की है, जानवर पर करना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। अब डॉक्टर कांग एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं। वो स्टूडेंट तुरंत आगे बढ़ता है और ऑपरेशन टेबल के सामने जाकर बैठ जाता है। वो बहुत नर्वस होता है। बाकी सारे इंटर्न्स ध्यान से देखते हैं। डॉक्टर कांग उसे रिलैक्स होने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके हाथ बहुत ज़्यादा कांप रहे होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो टेस्ट में फेल हो जाता है, क्योंकि स्यूचरिंग के दौरान वो चूहे की टेल में मौजूद ब्लड वेसल्स को ही डैमेज कर देता है। उसे फेल होते देखकर डॉक्टर कांग उसका मजाक उड़ाते हैं, और एक स्टूडेंट के फेल होने के बाद बाकी इंटर्न्स का कॉन्फिडेंस तुरंत गिर जाता है, सिवाय रन के। रन बहुत ध्यान से हर चीज़ देख रहा होता है, और उसे समझ आ जाता है कि उसका क्लासमेट आखिर कहाँ गलती कर गया। उसी समय डॉक्टर कांग रन के चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को एक और मौका देने का फैसला करते हैं, और इस बार वो रन को बुलाते हैं। रन भी ये करना चाहता है, इसलिए वो शांति से उठकर ऑपरेशन टेबल की तरफ बढ़ता है। दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।